भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपने 5 सांसदों को भी मैदान में उतारा था। बंगाल में लोकसभा के 4 सांसद और राज्यसभा से 1 सांसद। हालांकि टिकट मिलते ही विवाद होने के बाद राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड स्वपन दास गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब बीजेपी ने उनके नाम का ऐलान किया तब वो राज्यसभा सदस्य थे। सांसद रहते जिन्हें टिकट मिला वो नेता है बाबुल सुप्रियो, लोकेश चटर्जी, निशित प्रामाणिक, जगन्नाथ सरकार और स्वपन दास गुप्ता। जानते हैं सांसद जीतने वाले नेता विधायकी का चुनाव जीत पाए कि नहीं। पहला नाम बाबुल सुप्रियो। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने साल 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी। इसी साल लोकसभा चुनाव भी जीते थे। साल 2019 में एक बार फिर आसनसोल सीट से वो सांसद बने। वो प्रसिद्ध गायक और आसनसोल से सांसद हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में उन्हें टॉलीगंज से मैदान में उतारा था। नतीजा क्या रहा? तृणमूल कांग्रेस के अरूप विश्वास ने जीत हासिल की। जीत का अंतर रहा 50,080 वोटों का। अरूप विश्वास को मिले 1,1440 वोट, वहीं बाबुल सुप्रियो को 51,360 वोटों के साथ संतोष करना पड़ा। दूसरा नाम है लोकेश चटर्जी का। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री और हुगली से लोकसभा सांसद लोकेश चटर्जी। चटर्जी पहले तृणमूल कांग्रेस में थी। साल 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें चुरचुरा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। नतीजा क्या रहा? तृणमूल कांग्रेस के आसित मजुमदार से लोकेश चटर्जी हार गई। जीत का अंतर रहा 18,417 वोटों का। आसित मजुमदार को 1,17,104 वोट मिले, वहीं लोकेश चटर्जी को 98,687 वोट मिले। अगला नाम है सांसद स्वपन दास गुप्ता का। राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता की पहचान एक पत्रकार की रही है। स्वपन दास गुप्ता वर्ष 2016 में राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत हुए थे। बंगाल के इस चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया तो विपक्ष ने कहा कि ये संविधान का उल्लंघन है। इसके बाद स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी ने उन्हें तारकेश्वर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। नतीजा क्या रहा? तृणमूल कांग्रेस के रामेंदु सिंघरॉय ने 7,484 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। रामेंदु सिंघरॉय को 96,698 वोट मिले, वहीं स्वपन दास गुप्ता को 89,214 वोट मिले। अगला नाम है निशित प्रामाणिक का। कूच बिहार से लोकसभा सांसद निशित प्रामाणिक ने साल 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे पहले वो तृणमूल कांग्रेस में थे। पार्टी ने इस चुनाव में उन्हें दीनहाटा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। कूच बिहार वो इलाका है जहां केंद्रीय बलों ने फायरिंग की थी और 4 लोग मारे गए थे। नतीजा क्या रहा? सीट पर निशित ने सिर्फ 57 वोटों से टीएमसी के उदयन गुहा को हरा दिया। निशित को 1,16,035 वोट मिले, वहीं उदयन गुहा को 1,15,978 वोट मिले। अगला नाम है जगन्नाथ सरकार का। लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार ने 2019 में राणाघाट लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में पार्टी ने उन्हें शांतिपुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 200 तो पार होगा ही, 235 सीटें भी जीत सकते हैं। नतीजा क्या रहा? जगन्नाथ सरकार ने टीएमसी के अजय देव को 15,878 वोटों के अंतर से हरा दिया। जगन्नाथ सरकार को 1,09,722 वोट मिले, वहीं अजय देव को 93,844 वोट मिले। अब 5 सांसदों के बाद बात कर लेते हैं बीजेपी की 2 और नेताओं की जिनके नतीजों पर सबकी नजर थी। पहला नाम है मुकुल रॉय का। बीजेपी के बड़े नेता हैं। नदिया जिले की कृष्णनगर उत्तर विधानसभा सीट से मैदान में थे। उन्होंने टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही कौशानी मुखर्जी को 35,089 वोटों से हरा दिया है। मुकुल रॉय टीएमसी के पुराने नेता रहे हैं। टीएमसी कोटे से केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे मुकुल रॉय को कुल 1,09,357 वोट मिले, वहीं कौशानी मुखर्जी को 74,268 वोट मिले। अंत में बात करते हैं अशोक डिंडा की। क्रिकेटिंग करियर खत्म करने के बाद राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले डिंडा की जीत से शुरुआत हुई है। बीजेपी के टिकट पर मेदिनीपुर जिले की मोइना विधानसभा सीट से वे चुनावी मैदान में थे। डिंडा ने टीएमसी के नेता संग्राम कुमार को 1,260 वोटों के अंतर से हरा दिया है। अशोक डिंडा को 1,08,109 वोट मिले, वहीं संग्राम कुमार को 1,06,849 वोट मिले। कुल मिलाकर इन दोनों के बीच कांटे का मुकाबला देखा गया। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी डेविड। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।